अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना पड़ता तो भारत के कोने कोने में नहीं जाता मैं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, मैं घर में बैठ जाता, मगर मैं नहीं बैठा। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपसे थाली या सीटी की दाद हासिल करूं। मैं तुम्हारे थालियों का तारीफ का मोहताज नहीं हूं, मैं अल्लाह का मोहताज था और अल्लाह का मोहताज रहूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि फर्क को महसूस करो, तुम फर्क को महसूस करो। नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है, मुस्तकबिल आपका है। हमारे नौजवान बेटियों का, बेटों का मुस्तकबिल है। जो लोग 60 साल के हो गए उनका मुस्तकबिल नहीं है। जो 18 साल के हैं, 22 साल के, 25 साल के, कल तुम भारत को लेकर आगे बढ़ोगे। भारत के फैसले तुम्हारे कंधों पर रखकर किए जाएंगे। अगर तुम तैयार नहीं होगे तो फिर क्या होगा? तुम सिर्फ अगर थाली मारोगे और सेकुलरिज्म के नाम पर कोई मौलाना मस्जिद में बोल देंगे चुनाव आ रहे हैं, सेकुलर पार्टी को वोट दे दो। उसके बाद क्या होता है? चुनाव हो जाते और जुल्म जारी रहता, जुल्म खत्म नहीं होता, नाइंसाफी खत्म नहीं होती। अरे 75 साल हो गए देश को आजाद होकर। भारत को अगर ताकतवर बनाना है तो भारत में सबसे कमजोर दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान। भारत सुपर पावर उसी वक्त बनेगा जब कमजोर ताकतवर बनेगा और मुसलमान और दलित आदिवासी ताकतवर बनेंगे। वो कब होगा? जज्बाती तकरीर से नहीं, थालियों से नहीं। जब तुम अपने दिलो दिमाग में इस बात को ठान लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी लीडरशिप को बनाऊंगा, मैं हारने से नहीं डरूंगा, मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अगर तुम हारने से डरोगे तो जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम हारने से डरना छोड़ दो। तुम हार को अपनी हार मत मानो, बल्कि कहो कि मुझे आगे बढ़ना। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये दुनिया में हम अगर हारेंगे तो आखिरत में तो कामयाब होंगे ना। अगर तुम हार के डर से बैठ जाओगे तो फिर कामयाबी तुम्हारे कदम को नहीं चूमेगी। अरे बहादुर वो लोग हैं जो नतीजे की फिक्र नहीं करते, मंजिल पर नजर रखकर जद्दोजहद करते। आपको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इस मुल्क में फिरका परस्ती को रोकना है। यकीनन देश के इस सेकुलरिज्म को, इसकी खूबसूरती को, अनेकता को बरकरार रखना है। मगर ये जिम्मेदारी सिर्फ हम मुसलमानों की नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डराएंगे आपको बीजेपी का नाम लेकर, आपको डराया जाएगा। ये तमाम बातें कहकर, ओवैसी का नाम लेकर तो डराते ही हैं। मगर आपसे अपील कर रहा हूं कि आप डरिए मत, आप सच्चाई का साथ दीजिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपना घर जला दूंगा। बीजेपी को हराएंगे जरूर, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि और जुनैद नसीर मारे जाएं। बीजेपी को जरूर हराएंगे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि और एक मौसम के जिस्म के 4-4 टुकड़े हो जाएं। अरे कोई तो तुम्हारी आवाज को उठाए, कोई तो तुम्हारी लिए लड़े। अरे 3-4 दीवानों को कामयाब करो। भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मजलिस के सिर्फ 2 हैं, मगर जब इन दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है तो गरीबों को और मजलूमों को लगता है कि अब सुनना पड़ेगा कि 6 मिनट में क्या जलजला आने वाला। मेरे भाई, ये हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपकी ताईद, आपका इत्तेहाद हमारे साथ है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश है कि आप फैसला करो, अच्छा फैसला लो। आप गरीब और मजलूम लोग मजलिस के पैगाम को समझते हैं, वो मजलिस को अपने दिलों में एक जगह देंगे, मुकाम देंगे। मुझे यकीन है कि उन गरीबों के घर में हमारी आवाज पहुंचेगी। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
आपके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत को पैदा करेगा और वो मोहब्बत एक सियासी लीडरशिप के रूप में बनेगी यहां पर इंशाअल्लाह।